Praise the Lord. जय मसीह की. वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम क्रूसिफिक्शन की कहानी देखेंगे मरकुस की ज़बानी. The Imitation of Christ, chapter 56 says, My child, the more you depart from yourself, the more you will be able to enter into me. As the giving up of exterior things brings interior peace, so the forsaking of self unites you to God. I will have you learn perfect surrender to my will, without contradiction or complaint. मेरे बच्चों, जितना ज़्यादा तुम खुद से दूर जाओगे, उतना ही ज़्यादा तुम मेरे करीब आ पाओगे. जैसे बाहर की चीज़ों को छोड़ने से अंदरूनी शांति मिलती है, वैसे ही खुद का इनकार करने के द्वारा हम परमेश्वर के साथ जुड़ पाते हैं. मैं फिर तुम्हें सिखा पाऊंगा कि कैसे बिना विरोध या शिकायत के तुम मेरी मर्जी के आगे पूरी तरह से समर्पण कर पाओगे. सो हम इस सीज़न में है लेंट के, स्पेशली जब मैं इस पर मेडिटेट कर रही थी, इट रिमाइंडेड कि कैसे सोशल मीडिया से फास्ट करने के द्वारा आई फाउंड माई सेल्फ इन दिस स्पेस. सो हमारा काम नहीं है, पवित्र आत्मा का काम है. बट इट्स फनी जब हम संसार की बातों से और जो चीज़ें संसार की हैं, जो हमारा बहुत समय कभी कभी ले लेती हैं, अगर हम उनसे अपने आप को रिट्रैक्ट करें तो कैसे हम वो रूम क्रिएट कर पाते हैं होली स्पिरिट के लिए. तो अगर हम मरकुस की अंजील को आज देख रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट गॉस्पल्स दैट वाज एक्चुअली रिटन. जो लिखी गई थी वो वन ऑफ द फर्स्ट गॉस्पल थी. ये लिखी गई है 65 to 70 AD के बीच में. मत्ती रचित सुसमाचार is 70 to 85 CE, which is Common Era, also known as AD. Luca 80 to 90 CE और यूहन्ना 90 to 100 CE. तो आज जब हम मरकुस में हैं तो इस माइंड सेट को रखें कि इट्स वन ऑफ द फर्स्ट वंस दैट वर रिटन. इसकी टोन थोड़ी अर्जेंट है. सो बेसिकली मरकुस ने, मार्क ने अपना बहुत सारा समय पतरस के साथ बिताया. एंड अगर हम कुछ पतरस के विषय जानते हैं तो हम इतना जानते हैं कि ही इज़ वेरी एक्शन बेस्ड, राइट. वो पानी पे चलना मांगते हैं, वो अपने फेथ को चैलेंज करना मांगते हैं, और वो तेज़ रफ्तार वाले इंसान हैं. सो आई गेस वो जब स्नैपशॉट्स में यीशु मसीह की जर्नी को जो धरती पे थी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं मरकुस को, और वो इसी रीति सबसे छोटी गॉस्पल लिखते हैं फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड. और जस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें उसमें इंडिकेट की गई हैं. सो जब हम, और एक स्पेशल बात जो इस पुस्तक में पाई जाती है वो उनके 6 बाब 3 आयत में, वेर वो यीशु मसीह को मरियम का पुत्र बोलते हैं. यूसुफ का पुत्र नहीं, पर मरियम का पुत्र. सो वो इस रीति उनको एड्रेस करते हैं. सो जब ये 12 चेलों में से एक नहीं थे, इन्होंने, ये चेले बाद में बने थे यीशु मसीह के असेंशन के बाद. एंड ही जॉइंड विद पौलुस और बरनबास के साथ भी काफ़ी मिशन ट्रिप्स पे उनके साथ गए थे, पर वो गॉस्पल में सेवकाई के काम में लगे हुए थे. तो जब हम मत्ती की पुस्तक लास्ट टाइम देख रहे थे, हम देख रहे थे कैसे वो यीशु मसीह की जीनियोलॉजी से कनेक्ट कर रहे हैं, दाऊद से कनेक्ट कर रहे हैं, पुराने नियम से कनेक्ट कर रहे हैं, प्रोफेसीज को इंक्लूड कर रहे हैं, कैसे यीशु मसीह प्रोफेसी के फुलफिलमेंट थे. पर ऐसा हम मरकुस में नहीं देखते. हम थोड़ा फास्ट पेस गॉस्पल देखते हैं.
हम देखते हैं वो कैसे एड्रेस करते हैं जब यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु को वो जब एड्रेस करते हैं, वो शो दिखाते हैं वेरी क्लियरली कि वो दुनिया से अबैंडन हो गए हैं, सब ने उन्हें छोड़ दिया है। यीशु मसीह परेशान हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। और जब वो क्रूस से कहते हैं एली एली लमा शबक्तनी, है मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, वो उसके बाद कुछ और शब्दों में समझाने की कोशिश नहीं करते हैं। पर अगर आप चेलों का माइंडसेट देखें ना, इस समय जब यीशु मसीह क्रूस की ओर अपनी जर्नी को कर रहे हैं, क्रूस पे लटक रहे हैं, आई एम श्योर ये चेले भी, और जब पतरस इस कहानी को बता रहे हैं, वो खुद भी बहुत कंफ्यूज्ड हैं। यू नो, सेम पीटर जिन्होंने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया है, एज यीशु मसीह अपनी जर्नी को क्रूस के लिए शुरू कर रहे हैं। सो इन द मिडल ऑफ ऑल दिस वो खुद भी बहुत कंफ्यूज थे कि ये क्या हो रहा है। अंटिल रेसरेक्शन, अंटिल असेंशन, तब उनको जब होली स्पिरिट आया एंड द पावर ऑफ गॉड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू देम, तब उनको कुछ सारी चीज़ें वो पजल पीसेस को पुट टुगेदर कर सके। बट उससे पहले क्रूसिफिक्शन के टाइम वो खुद भी उतने ही कंफ्यूज थे कि ये हो क्या रहा है। कैसे यीशु मसीह कह रहे हैं परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसी यीशु मसीह को उन्होंने पृथ्वी पर जर्नी करते हुए बाप को उनके साथ चलते फिरते देखा, आश्चर्य कर्मों में देखा, एंड अब एकदम से यीशु मसीह ऐसी चीज़ें क्यों कह रहे हैं। बस वही यीशु ने क्रूस से कहा। सिर्फ इसी एक सेइंग को वो मेंशन कर रहे हैं, एंड उससे ज़्यादा वो कुछ बताते नहीं अबाउट व्हाट यीशु मसीह क्रूस से कह रहे हैं। सो इट्स वेरी रॉ, इट्स वेरी साइलेंट। वो संघर्ष कर रहे हैं यीशु मसीह, दैट्स वेरी एविडेंट इन द चैप्टर। पर इसी रीति हम समझ पाते हैं ना कि कितना ही ज़रूरी है कि 4 गॉस्पल्स हैं हमारे पास, राइट। ये इंसान है, उनका अपना पर्सपेक्टिव है, उनकी अपनी रीटेलिंग द स्टोरी ऑफ जीसस है। सो इट्स सो नाइस कि कैसे 4 गॉस्पल्स हमें, हम जब पूरी जर्नी को करेंगे आने वाले 2 हफ्तों में, हम देख पाएंगे कि कैसे सब ने हमें उस कहानी के डिफरेंट टुकड़े दिए हैं। एकदम से अचानक से जल्दी से जब वो कहानी को ख़त्म कर देते हैं यीशु मसीह के मृत्यु की एंड रेजरेक्शन की एंड असेंशन की, वो जैसे बोलते हैं ना, परमेश्वर इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मती जब लूका एक्सप्लेन करते हैं वो एक कामनेस के साथ एक्सप्लेन करते हैं, मती जो है उसको साथ प्रोफेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। यूहन्ना एक कंप्लीशन की तरह इस चीज़ को दिखाएंगे कि पूरा हुआ, एंड दैट जीसस इन कंट्रोल एट ऑल टाइम्स जब वो क्रूस पर चढ़ रहे हैं। पर नॉट सो मच इन दिस बुक ऑफ द बाइबल, इन दिस गॉस्पल। मोर रॉ है, मोर साइलेंट है। सो मरकुस के हिसाब से कोई समझ नहीं पा रहा है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, राइट। सो दूसरी तरफ जब हम इसमें वो मरकुस में थीव का वर्णन भी नहीं बताते, कैसे यीशु मसीह के दाएं और बाएं दूसरे लोग भी टंगे हुए थे। वे उनके माता के विषय नहीं बताते कि तेरा पुत्र है तो उसका ध्यान रख। सो मती ने कैसे डिटेल में बताया ना कि सिर्फ कब्रें ही नहीं, सिर्फ यीशु मसीह पर्दा ऊपर से नीचे तक नहीं फट गया, विच मरकुस भी बताते हैं, पर वो ये भी बताते हैं कब्रें खुल गई, बाकी डिटेल्स लाइक पूरी पिक्चर दिखाते हैं। बट हम मरकुस में देख रहे हैं, हमें छोटे छोटे स्नैपशॉट्स मिल रहे हैं विच वी कम टू अंडरस्टैंड कि वो किस का लेखा लिख रहे हैं। बट देन इट्स अमेजिंग बिकॉज हमें इसी पुस्तक में ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो बाकी पुस्तकों में नहीं है। और जब लोग चैलेंज करते हैं बाइबल को, गॉस्पल को, सो हम इस चीज़ पे स्टैंड हो पाते हैं कि यीशु मसीह ने हर इंसान को, खुदा ने फ़र्क बनाया है। हर चीज़ के लिए हमारा कॉम्बिनेशन फ़र्क है। तो जिस रीति कोई एक कहानी बता रहा है, उस रीति दूसरा नहीं बता रहा।
जिस रीति एक जने ने लिखा है उस रीति दूसरे जने ने नहीं लिखा, पर अगर हम चारों को कंबाइन करें तो हमें पूरी स्टोरी मिल जाती है। कभी कभी एक्चुअली हम भी इसी रॉ इमोशंस में होते हैं ना, कभी कभी अपनी लाइफ में, कभी कभी कंफ्यूजन में होते हैं, कभी कभी समझ नहीं आता कि हो रहा क्यों है, किस लिए है, व्हाई नाउ, अभी क्यों हो रहा है। और कभी लगता है सारी मुसीबतें एक ही साथ आ जाती हैं कि आप एक से नहीं उठ पाते कि दूसरी आ जाती है। दैट्स ऑल्सो ह्यूमन लाइफ। जब चेले यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ता देख रहे थे, उनकी कंफ्यूजन को हम आज की अपनी लाइफ से, अपनी विश्वास की जर्नी से रिलेट कर सकते हैं, isn't it? हमें जब जिंदगी के थप्पड़े पड़ते हैं और हमारी समझ नहीं आता, until a few little moments later, years later, हम समझ पाते हैं, जब हम अपनी लाइफ को बैकवर्ड देखते हैं और परमेश्वर के हाथ को उसके ऊपर देखते हैं कि कैसे परमेश्वर हमें अंश अंश करके बदल रहे हैं, निखार रहे हैं सोने की तरह। वो कुम्हार हैं, राइट, जो हमें बना रहे हैं, हमें सृज रहे हैं, हमें तैयार कर रहे हैं उस दिन के लिए। और ये ही चेले थे प्रियो, जो गॉस्पल को मस्टर्ड सीड की तरह बखेर देते हैं पूरे रोमन एम्पायर में, दुनिया के कोने कोने में। और आज इन्हीं की वजह से हम अन्य जाति परमेश्वर के किंगडम के वारिस कहलाते हैं। इफ इट वॉजंट फॉर देम, आज हम नहीं होते जहाँ हम हैं। सो आज हमने अगर मरकुस की पुस्तक में देखा तो हमने देखा कि वो यीशु मसीह की इंटायर कहानी को क्विकली बता रहे हैं। कभी अगर आपको किसी के साथ गॉस्पल शेयर करनी हो या किसी को होमवर्क देना हो और उन्हें गॉस्पल जल्दी पढ़नी हो तो उन्हें बोलिएगा कि मरकुस पढ़ें। बट माई पर्सनल फेवरेट इज यूहन्ना, बट एंड लूका एक्चुअली, बट एनीवेज, सो इट्स चैलेंजिंग कि हम अपने आप को भी चैलेंज कर सकें, हम अपने आप को भी इस चीज़ में स्टैंड कर सकें कि कैसे परमेश्वर, कैसे इस करंट सिचुएशन से, जब मुझे समझ नहीं आता, जब मुझे दिखाई नहीं देता, मैं ये विश्वास करूं कि आप फिर भी वही में करें। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी जर्नी टू द क्रॉस के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने बाप को हाँ बोला गतसमनी के बाग में, जब आपने कहा बाप ये कटोरा मेरे आगे से हटा दे, पर मेरी नहीं, मेरी तेरी इच्छा पूरी हो जाए, आपने फिर भी क्रूस की मृत्यु को हाँ बोला, सह ली वो मौत जो हमारे लिए बनी थी और दे दी हमें वो आशीषें जो खुदावंद पहले आदम में हमसे छूट गई थी। और खुदावंद अन्य जाति होते हुए भी आपने हमें अपनाया है, अपना बनाया है। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। दिन प्रतिदिन आप हमारे मार्ग में हमारी मदद करते हैं, हमें दिखाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं। अमान है प्रभु जी, इस समय में जब लेंट है खुदावंद, हम पाम संडे की तरफ जा रहे हैं, हम गुड फ्राइडे की तरफ जा रहे हैं और फिर ईस्टर की तरफ जा रहे हैं। प्रभु जी हमें वो माइंड दे कि हम पॉज करें, हम एक एक चैप्टर इन गॉस्पेल से पढ़ें और समझें कि क्या कीमत यीशु मसीह को इस प्रेम की चुकानी पड़ी। हम धन्यवाद करते हैं, और जिसने अपना एक पुत्र इकलौता नहीं रख छोड़ा वो हमसे और क्या रख छोड़ेगा। सो तमाम आशीषों के स्रोत हम आपका धन्यवाद करते हैं। तमाम आदर, महिमा, इज्जत, जलाल केवल और केवल आपको मिलने पाए। हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से ही मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.